हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम साइंस के प्रकाश चैप्टर से बनने वाले 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, या फिर प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होगा? इलेक्ट्रॉन का, कॉस्मिक किरणें का, प्रकाश का, या फिर पराधुनिक तरंग का? तो किसका वेग अधिकतम होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं अपवर्तन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा, परावर्तन द्वारा, या फिर विवर्तन द्वारा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकीर्णन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, पतली झिल्ली द्वारा व्यातीकरण के कारण, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, सूर्य के प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो इंद्रधनुष जो दिखाई पड़ता है इसका कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? लाल, पीला, नीला, या फिर हरा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरा रंग जो है ये इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7, 6, 3, 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, द्विफेसी लेंस जैसा, या फिर शंक्वाकार लेंस जैसा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो इसका कारण क्या है? इसकी आणविक संरचना के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 10 सेंटीमीटर, 50, 15, या फिर 25 सेंटीमीटर? यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वाहनों के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण, अवतल, उत्तल, या फिर गोलीय दर्पण? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नजदीक एवं दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है ना ही नजदीक और ना ही दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है? यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कौन? मायोपिया व्यक्ति वाला, अर्थात निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस, समतल, या फिर समतल कांच के प्रयोग करके? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यातीकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर प्रकाश का विवर्तन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तीव्रता से, आयाम से, वेग से, या फिर तरंग दैर्ध्य से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है? वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है? वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है? वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? आंखों के लिए आरामदायक है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। खतरे के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है और ये अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी ज्योति, इसकी पृथ्वी से दूरी, इसकी सूर्य से दूरी या फिर इसका ताप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी तारे का रंग इसका ताप दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी कह रहा है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो कौन सा कथन में से सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, पानी में, हाइड्रोजन में या फिर हीरे में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, वन उत्पाद या फिर सौर सेल। 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर ध्रुवण के कारण। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है? प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परिकिरणन। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का परिकिरणन। इसी के कारण जो है सूर्य उगते समय लाल और सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, नेत्र का वह भाग जो प्रकाश के गमन को नियंत्रित करता है, लेंस, आइरिस, कार्निया या फिर रेटिना। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस जो है ये प्रकाश के गमन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, प्राथमिक रंग हैं लाल, हरा, नीला या फिर उपरोक्त सभी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है प्राथमिक रंग हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर जलवाष्प। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धूलकण। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सल्फर सेल, थर्मल, मोलर या फिर सौर सेल। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वोल्टीय सेल जो है सौर सेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, नीले प्रकाश के लिए या फिर श्वेत प्रकाश के लिए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मानव आंख जो है हरे प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है परितारिका, आइरिस में, कार्निया में, पुतली में, दृष्टि पटल या फिर रेटिना में। 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दृष्टि पटल रेटिना में बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 30, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, रेटिना पर या फिर अंध बिंदु पर। तो दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रेटिना के पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग में
विचलित हो जाता है। इसे कहते हैं परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या फिर विचलन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है अपवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1/15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है, परावर्तन से, प्रकीर्णन से, परिक्षेपण से या फिर अपवर्तन से? 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आइंस्टीन, प्लांक, न्यूटन या फिर फैराडे? 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है प्लांक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? वाहनों में, रियर व्यू मिरर के रूप में, शीशे की खिड़कियों में, मेकअप दर्पण या फिर कैलेडोस्कोप? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों में, रिवर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। आवर्धक शीशा होता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और अवतल दर्पण? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? कार हेडलाइट, फ्लैश लाइट, माइक्रोस्कोप या फिर बाइस्कोप? किसमें केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का व्याप्तीकरण, प्रकाश का अवशोषण या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का व्याप्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है लाल, नीला, हरा या फिर काला? लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह काला दिखाई पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? बोतल कांच, चकमक कांच, दुर्नम कांच या फिर पायरेक्स कांच? तो कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पायरेक्स कांच। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह प्रघटना क्या है? परावर्तन, व्यातीकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवीकरण? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाता है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी आवृत्ति जो है वो अपवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? बिजली का कुचालक है और ताप का सुचालक है। एस्बेस्टस, सिल्यूलाइड, पनस्पेक या फिर अभ्रक? राइट आंसर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन डी, अभ्रक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरी घास हरी क्यों दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है। बोल्टिए प्रकाश बोल्टिए सेल होते हैं सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या फिर मोलर सेल?
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके वेग से, आयाम से, आवृत्ति से या फिर तरंग लंबाई से। तो प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी, तरंग लंबाई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, आंख के किस भाग में अंधबिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं? कार्निया, लेंस, आइरिस या फिर दृष्टि पटल। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, 1, अनंत या फिर 1 और अनंत के बीच। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव होगा। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? बैगनी, नीला, लाल या फिर पीला। 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।